हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री गायत्री माता जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। चलिए। गायत्री माता व्रत कथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है, जिसे धार्मिक आस्थाओं से भरे श्रद्धालु विशेष रूप से पालन करते हैं। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड की संरक्षक और सर्वशक्तिमान देवी मानी जाती है। गायत्री माता की पूजा से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शुद्धता आती है। गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद से लिया गया है, एक अद्वितीय और प्रभावशाली मंत्र है, जिसे सभी वेदों और शास्त्रों में प्रमुखता दी गई है। इस मंत्र का जप व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। गायत्री मंत्र का जप करते समय व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। गायत्री माता व्रत और कथा की महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें इसके इतिहास, महत्व, विधि और कथा को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। गायत्री माता की उत्पत्ति और महत्व। गायत्री माता की उत्पत्ति वेदों में मानी जाती है। उन्हें वेदों की देवी माना जाता है और वह ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती है। गायत्री देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी होता है। उन्हें 5 मुखों और 10 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कि ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। गायत्री देवी का 5वां मुख तत्व ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और शेष 4 मुख 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री देवी की पूजा से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री देवी को वेद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों वेदों की उत्पत्ति उन्हीं से मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख और पवित्र मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति की आत्मा और मन शुद्ध हो जाते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से मानसिक शांति, बुद्धि की वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जपा जाता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम उस सर्वोच्च प्रकाशवान ईश्वर की आराधना करते हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं। हम उनकी दिव्य शक्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, उसकी आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यह मंत्र तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, भूः अर्थात पृथ्वी, भुवः अर्थात अंतरिक्ष और स्वः अर्थात स्वर्ग। यह मंत्र व्यक्ति को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ता है और उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। गायत्री माता व्रत का महत्व। गायत्री माता व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख, समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री माता व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि। गायत्री माता की पूजा और गायत्री मंत्र का जप करने से व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। व्यक्ति के मानसिक विकास में सुधार आता है और वह अधिक समझदार और विवेकी बनता है। 2. आध्यात्मिक शुद्धता। यह व्रत करने से व्यक्ति के मन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत के दौरान किए गए तप और साधना से व्यक्ति के सभी पाप और दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 3. सुख, समृद्धि की प्राप्ति। गायत्री माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव और समृद्धि आती है। उसके घर में अन्न, धन और अन्य आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं रहती है। 4. पारिवारिक सुख, शांति। इस व्रत के करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह से रहते हैं और उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। 5. स्वास्थ्य लाभ। गायत्री माता के व्रत से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान किए गए उपवास और नियम संयम से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। गायत्री माता व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, जिसका नाम विश्वामित्र था, अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वह अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास धन धान्य की बहुत कमी थी और इसी कारण उसका जीवन कष्ट में था।
विश्वामित्र को अपनी गरीबी का बहुत दुख था, परंतु वह कभी भी अपने धर्म और तपस्या से विचलित नहीं हुआ। वह प्रतिदिन गायत्री माता का जप करता और उनकी आराधना करता था। विश्वामित्र को अपने जीवन में किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वह गायत्री माता का व्रत करेगा और कठोर तपस्या करेगा। विश्वामित्र ने गायत्री माता के व्रत की शुरुआत की। उसने 21 दिनों तक लगातार उपवास किया और पूरे विधि विधान से गायत्री माता की पूजा की। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और गायत्री मंत्र का जप करता था। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी सशक्त थी कि 21वें दिन गायत्री माता उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। गायत्री माता ने विश्वामित्र से कहा, हे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो, मांग सकते हो। विश्वामित्र ने गायत्री माता से कहा, हे माता, मुझे इतना धन और समृद्धि प्राप्त हो कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं और साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकूं। गायत्री माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। गायत्री माता के आशीर्वाद से विश्वामित्र का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई और उसका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए। तब से विश्वामित्र ने गायत्री माता का व्रत और पूजन करना कभी नहीं छोड़ा और अपने आसपास के लोगों को भी इस व्रत का महत्व बताया। गायत्री माता व्रत की विधि। गायत्री माता व्रत का पालन करने के लिए श्रद्धालुओं को कुछ खास नियमों और विधियों का पालन करना होता है। यह व्रत किसी भी सोमवार या पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है, परंतु इसे विशेष रूप से गायत्री जयंती के दिन करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। 2. गायत्री माता की पूजा। गायत्री माता की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। पूजा की शुरुआत शुद्ध घी का दीपक जलाकर करें। 3. गायत्री मंत्र का जप। पूजा के दौरान गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र का जप व्यक्ति को शुद्ध और शांतचित्त बनाता है। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, क्योंकि रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। 4. व्रत की प्रतिज्ञा। पूजा के बाद गायत्री माता के सामने व्रत का संकल्प लें। यह संकल्प लें कि आप सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेंगे और विधिपूर्वक पूजन करेंगे। इस संकल्प में अपने मन की इच्छाओं को माता के सामने प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 5. गायत्री माता की कथा का श्रवण। व्रत के दौरान गायत्री माता की व्रत कथा का श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को माता की कृपा प्राप्त होती है और उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। कथा के बाद माता की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। 6. दिन भर उपवास। इस व्रत के दौरान व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं। उपवास के समय मन में शुद्ध विचार और सच्ची भावना रखें। इस दिन कोई भी अनुचित या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 7. संध्याकालीन पूजा। संध्या काल में पुनः गायत्री माता की पूजा करें और उनके समक्ष दीप जलाएं। फिर से गायत्री मंत्र का जाप करें और माता से आशीर्वाद मांगें। 8. अन्न का सेवन। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण करके करें। पूजा के बाद गायत्री माता से अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। गायत्री माता व्रत का फल। गायत्री माता व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह सभी कष्टों से मुक्ति पाता है। गायत्री माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। गायत्री माता व्रत का सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शुद्धता आती है। उसके मन में सत्कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है और वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। गायत्री माता व्रत करने से व्यक्ति को पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसका घर परिवार खुशहाल रहता है और उसमें प्रेम और स्नेह का संचार होता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और उसे अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त होता है। गायत्री माता व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गायत्री माता व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसकी ध्वनि तरंगे उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और उसकी मानसिक शांति में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जिससे व्यक्ति की बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास होता है। व्रत के दौरान उपवास रखने से व्यक्ति के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है।
उपवास से पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है, जिससे शरीर की कार्यक्षमता में सुधार होता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसके जप से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं में कमी आती है और व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। गायत्री माता व्रत की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता। गायत्री माता व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यह व्रत लोगों को सदाचार, परोपकार और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। गायत्री माता व्रत के दौरान व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों की मदद करने की भी प्रेरणा मिलती है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि समाज के अन्य लोगों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। गायत्री माता व्रत भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह व्रत हमें हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कारों से जोड़ता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित होता है। समापन। गायत्री माता व्रत और कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। गायत्री माता की आराधना और व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गायत्री माता व्रत का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और उसे जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से व्यक्ति को गायत्री माता की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होता है। गायत्री माता व्रत का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्रत हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गायत्री माता स्तोत्रम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री माता स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गायत्री चंद्रसमकाशा स्वर्णवर्णा चतुर्भुजां कमंडलो कुश पद्म धारणासा महामतेः। वेदमाता जगद्धात्री सावित्री सर्वदेवता सर्ववेदांतसारात्मा गायत्री ता नमाम्यहम्। सुख शांति देहि मे माता, धर्म देहि सरस्वती, व्रतम देहि महादेवी गायत्री त्वा नमाम्यहम्। धन देहि यशो देहि विद्या देहि तपस्विनी, गायत्री चामृत रूप देहि मे जगतामये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। गायत्री माता चालीसा। दोहा। जाको जपते भयो भव से तरन, सो जय गायत्री माता वरण। चौपाई। गायत्री माता से हम निवेदन, सुन लो हमारी विनय और वेदन। जो कोई गायत्री मंत्र को ध्यावे, संकट से निश्चय ही तर जावे। गायत्री माता तुम्हारी महिमा, संसार में कोई नहीं मिलती सीमा। त्रिदेवों ने तुझको माता माना, सब देवों का तुझसे वीर ध्याना। ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सारा, तुमको करते हैं नित वंदना प्यारा। तुम बिन जीवन सूना सारा, गायत्री माँ तुझ बिन जगत अधारा। जन्म जन्म के पाप कटे, गायत्री मंत्र का जो कोई जप करे। जो तेरी चालीसा को गावे, मनवांछित फल निश्चय ही पावे। गायत्री माँ तुम हो विधाता, तुम ही जननी, तुम ही हो त्राता। ध्यान करे जो मन से तेरा, उसका उद्धार करे सवेरा। बुद्धि, बल, वैभव और विद्या, जो कोई तुमसे पावे सिद्ध्या। तुझसे बड़ा जगत में और न कोई, तुम ही तो हो आदिशक्ति नारी सोई। मन से गायत्री मंत्र को जो जपे, वह तो इस भवसागर से तर ही जपे। त्राही त्राही में जो कोई बुलावे, साक्षात गायत्री माँ रक्षा करे प्यारे। गायत्री माता तुम ही हो भवानी, तुम ही तो हो विश्व जग जननी। जय जय गायत्री माता हमारी, तुम ही तो हो कष्टनाशिनी त्रिपुरारी। जो तुमको सच्चे मन से ध्यावे, संसार में उसको कोई संकट न आवे। गायत्री माँ की जो भक्ति करे, उसकी सब इच्छाएं पूरी करे। गायत्री माँ का जो जाप करे, उसके जन्म जन्म के पाप हरे। ध्यान करे जो तुझको प्राणी, उसका दुख हरण करो भवानी। गायत्री माँ चालीसा गावे, सुख संपत्ति और धन वैभव पावे। तुझसे ही जगत का पालन, तुझसे ही होता है त्राण। दोहा। जो कोई गायत्री चालीसा पढ़े सच्चे भाव से,
संसार में पावे वह सुख शांति और ठाव से। गायत्री माता की आरती। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। सद्गुण वैभव शालिनी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। चरणों में शरणागति जो जन मन लाता। रिद्धि सिद्धि पावे सुख सब विघ्न हटाता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। हम सब मिलकर तुमको नित नमन चढ़ाते, मनवांछित फल पाकर सुख समृद्धि पाते। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। माता तेरे चरणों में जो जन शरणाता, निस दिन वही सुख पावे विघ्न न कछु आता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। दुष्ट कर्म जो करते भय भव में आता, शुभ गुण वैभव कीर्ति कर वही जीवन पाता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। जो जन गायत्री माता का यश गुण गाता, नित मंगल सुख पावे संतति वह पाता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। त्राही त्राही में जो कोई तुमको ध्याता, शरणागत वह होवे भवसागर तर जाता। ओम जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। गायत्री माता सहस्रनाम। गायत्री सर्वमंगला सर्वपापा विनाशिनी, सर्वज्ञान प्रदा सरस्वती ब्रह्मविद्या महामाया महाशक्ति। महादेवी महेश्वरी ब्रह्मणी नारायणी वैष्णवी शांभवी। शिवा अंबिका दुर्गा चंडिका लक्ष्मी काली पार्वती। जगन्माता विश्वरूपिणी आद्या प्रकृति धर्मरूपिणी सत्यरूपा। ज्ञानरूपा शुद्ध सत्वा शांतिरूपिणी सर्वशक्ति स्वरूपिणी। ब्रह्ममूर्ति विष्णुमूर्ति रुद्रमूर्ति शक्ति रूपा। भुवनेश्वरी भवानी योगमाया महासरस्वती महामाया महालक्ष्मी। महाकाली महाशक्ति आदिशक्ति विश्वजननी प्राण शक्ति। चिदानंद रूपिणी आनंदमयी सच्चिदानंद रूपा अघोर रूपा। त्रिनेत्रधारिणी चतुर्भुजा शंख चक्र गदाधरा कमलासना। पद्मिनी साक्षात ब्रह्मस्वरूपिणी मंत्रस्वरूपिणी वेदगर्भा। वेद माता यज्ञरूपिणी सर्वलोकरक्षिणी धर्मध्वजा धर्मपालिनी। सत्यपालिनी वेदवाणी गीता रूपा उपनिषद रूपा महादेवी। सर्वदेवमयी सर्वज्ञा सर्वसाक्षिणी सर्वदा शिवा सर्वज्ञ स्वरूपिणी। त्रिलोक्य जननी ब्रह्मस्वरूपिणी संहारिणी करुणामयी। सर्वसिद्धिप्रदा योगमाया सर्वेश्वरी विश्वात्मा विश्वरूपिणी। ज्योतिर्मय नित्यानंदा परमात्म रूपा भक्तवित्रिणी भक्तिप्रदा। ज्ञानप्रदा मोक्षप्रदा आकाशगंगा धरादेवी समुद्रमाता। गंगा देवी सरस्वती यमुना शीतलासना शीतला रूपा अग्निरूपिणी तेजस्विनी दिव्यज्योति प्रजापालिनी साध्वी संतोषिनी क्रियाशक्ति ब्रह्मशक्ति यज्ञशक्ति अग्निशक्ति वायुरूपिणी जलरूपिणी पृथ्वीमाता आकाश स्वरूपा पंचमहाभूताधारिणी सर्वसंपत्तिप्रदा सर्वशक्तिमयी जगद्धात्री जगदम्बा महाभारती श्रीविद्या महाशक्ति महासिद्धि योगेश्वरी धर्ममयी अर्धनारीश्वर रूपिणी अन्नपूर्णा भैरवी तारिणी कामधेनु कल्पवृक्षिणी सुधामयी काशीपुरवासिनी वैदिक स्वरूपा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी विश्वेश्वरी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।